क्या आप जानते हैं कि एक सच्चा शिक्षक बंद कमरों का मोहताज नहीं होता। आज हम आपको ऐसे गुरु से मिलाने जा रहे हैं जिनकी सोच और पढ़ाने का तरीका आपको हैरान कर देगा। भीषण गर्मी के बीच बरगद और घने पेड़ों की ठंडी छांव और बहती कुदरती हवा में बैठकर बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के असली संस्कार सीख रहे हैं। यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि प्रकृति के करीब रहकर सीखने का एक अनोखा अनुभव है। क्या सरकारी स्कूल के बच्चे बड़ी सफलता पा सकते हैं और बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे बचाएं? इन सभी सवालों के बेबाक और सटीक जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए सुनते हैं सिद्धार्थ उपाध्याय सर से यह खास बातचीत। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपने भी कभी पेड़ की छांव में स्कूल में पढ़ाई की है? अगर की है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हारून अंसारी। आज मेरी मौजूदगी है फतेहपुर माफी में एक ऐसे स्कूल में जहां पे शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है बच्चों को, जो आज के पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे मेरी मौजूदगी है और हमारे साथ हमारे सर हैं। अभी इनका परिचय जानेंगे इन्हीं से। और मौजूदगी का मुख्य कारण दोस्तों ये है कि तमाम अभिभावकों को और जो घर के गार्जियन होते हैं उनकी बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तमाम ऐसे मुख्य कारण हैं जो अभी हम जानेंगे सर से। और ये जो स्कूल है सार्वजनिक ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर माफी प्रतापपुर प्रयागराज में ये स्थित है। और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप ये बताइए, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को सबसे पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए एक पहचान की ज़रूरत होती है। तो आप हमारे दर्शकों को जो है थोड़ा। मेरा नाम सिद्धार्थ भारद्वाज है। मैं पिछले 15 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। इसके पहले मैं जौनपुर जिले के बदलापुर में एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। कुछ कारणवश मैंने अपना ट्रांसफर इस प्रयागराज के प्रतापपुर ब्लॉक में 2023 में करा लिया हूँ। और मैं शिक्षक होने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए, उनके माता पिता के लिए उपयोगी सुझाव देता रहता हूँ। आजकल विद्यार्थियों को और शिक्षा के साथ साथ सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। मेरा ये मानना है, यदि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ उनके आत्मविश्वास पर, उनके सकारात्मक सोच पर, उनके चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाए तो वे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अच्छा सर, आपके हिसाब से एक जो जिम्मेदार जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? मेरे हिसाब से मेरे सभी शिक्षक बंधुओं की जिम्मेदारी किताबी शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, सर्वांगीण विकास, उनके अनुशासन और आत्मविश्वास में वृद्धि जैसे कार्यों को ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, यदि विद्यार्थी किताबी शिक्षा के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर हम लोग ध्यान देंगे तो विद्यार्थियों का योगदान देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रमाण होगा। अच्छा सर, आपके हिसाब से जो आज के विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं? आज के विद्यार्थियों की सबसे मुख्य समस्या मोबाइल और सोशल मीडिया है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ किताब पर होता था, चरित्र निर्माण पर होता था, आत्मविश्वास पर होता था। लेकिन आजकल विद्यार्थियों का सबसे मुख्य भटकाव मोबाइल से और सोशल मीडिया से हो रहा है। विद्यार्थी मोबाइल और सोशल मीडिया से खुद को जितना दूर रखेंगे उतना ही वे अपने कैरियर में ऊंचाइयों पर जाएंगे। अच्छा सर, जैसे जो आजकल जैसे आपने बताया कि मुख्य समस्या क्या है, ये जो डिजिटल इंडिया है, जो मोबाइल और ये जो सोशल मीडिया है, ये मुख्य कारण आप बता रहे हैं। तो जैसे आप उन अभिभावक और उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले सभी सम्मानित अभिभावकों को एक बात समझनी होगी, बच्चे हमारी बातों से नहीं हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। यदि हम घर में मोबाइल का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो बच्चे भी मोबाइल का प्रयोग करेंगे। आपको अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से बिल्कुल ना करें। हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा होती है, हर बच्चे को एक अलग क्षेत्र में जाना होता है। यदि आप अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से करेंगे तो इससे आपके बच्चे का आत्मविश्वास कम होगा, उस बच्चे के अंदर हीन भावना आएगी। आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, आप अपने बच्चे के अच्छे कार्यों की, अच्छी उपलब्धियों की प्रशंसा कीजिए।
अच्छा, जो मान लीजिए ये तो अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था, तो आप उन बच्चों को क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे जो आज के समय को लेकर जो मोबाइल ये सब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उन बच्चों को आप महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आज आप विद्यार्थी जीवन में मोबाइल में सोशल मीडिया में व्यस्त रहेंगे तो आपको पूरी जिंदगी पछतावा करना होगा। यदि आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको मजबूरी वश मेहनत करना होगा। अभी आपका विद्यार्थी जीवन है, ये चरित्र निर्माण का समय है, शिक्षा ग्रहण करने का समय है, सकारात्मक सोच का समय है, उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करने का समय है। आप जितना समय अपनी अच्छी आदतों में लगाएंगे आपका भविष्य उतना ही अच्छा होगा। मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करें। आप अपने विद्यालय में सबसे ज़्यादा किस बात पे ध्यान देते हैं? मैं विद्यार्थियों को उनको शिक्षा देने के साथ साथ यानी बुकिश नॉलेज के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण पर ध्यान देता हूँ। मैं उनके व्यक्तित्व विकास पर जोर देता हूँ। मैं उनके सकारात्मक सोच पर बल देता हूँ। मैं उनको उनके कॉन्फिडेंस वृद्धि करने में सहयोग देता हूँ। मैं जानता हूँ एक अच्छा विद्यार्थी ही सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। अच्छा सर, जैसे आप जिस स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को किस तरीके से प्रेरित करते हैं? मैं बच्चों को सिर्फ भाषण देने के बजाय अपने कार्य और व्यवहार द्वारा उनको प्रेरित करने की कोशिश करता हूं। मैं विद्यार्थियों के सामने स्वयं एक उदाहरण बनकर उनके व्यवहारिक जीवन में उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य करना चाहता हूं। मैं विद्यार्थियों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता हूं। आपके हिसाब से प्रतिभा ज़्यादा ज़रूरी है या मेहनत ज़रूरी है देखिए, विद्यार्थियों के जीवन में? प्रतिभा एक सीमा तक ही काम आती है। प्रतिभा आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको मेहनत से ही चलना होगा। मैंने बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं किया। उन्होंने समय बर्बाद किया। बाद में उनका जीवन औसत ही रह गया। जबकि मैंने बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को देखा जो कि साधारण बुद्धि के थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा के बारे में बिना सोचे मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से अपना कार्य किया और अपने कैरियर में, अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे। अच्छा सर, आप लगातार सोशल मीडिया पे जो है विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए उनसे जुड़े जो उनकी दिक्कतें होती हैं, जो गार्जियन की, लगातार उनसे संबंधित वीडियो डालते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मेरा मानना है कि ज्ञान सिर्फ कक्षा तक, क्लास तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मेरे जो विद्यार्थी हैं, मैं तो उनको किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देता हूं, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन तक सही मार्गदर्शन, सही शिक्षा का अभाव है। मैं चाहता हूं कि सही मार्गदर्शन, सही शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान, उपयोगी जानकारी हर विद्यार्थी तक, हर माता पिता तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को, उनके माता पिता को प्रेरित करने का प्रयास करता हूं। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे जो सरकारी विद्यार्थी होते हैं, तमाम लोगों को कहना होता है जिस स्तर से उसमें पढ़ाई होती है सरकारी विद्यालय में, तो क्या आपको क्या लगता है कि सरकारी जो विद्यार्थी हैं वो बड़ी सफलता पा सकते हैं? बिल्कुल, विद्यार्थी की सफलता विद्यालय से नहीं बल्कि विद्यार्थी की मेहनत, शिक्षक के मार्गदर्शन और उनके माता पिता के सहयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, यदि विद्यार्थी सही दिशा में मेहनत करेंगे, धैर्य रखेंगे और नियमित रूप से अध्ययन करते रहेंगे तो उनको सफलता मिलना तय है। अच्छा सर, जिस तरीके से आप बच्चों को प्रेरित करते हैं शिक्षा को लेकर और तमाम ऐसे चीज़ों को लेकर जो उनको अपने जीवन में, अगर वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, तो आप ये बताइए आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ एक जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और सशक्त नागरिक तैयार करना है। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करके अपने परिवार, विद्यालय और देश का नाम रोशन करें और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। अच्छा सर, आखिरी में ये एक आखिरी सवाल है और आप ये बताइए कि आप दर्शकों को, जिस तरीके से आपने ये मुहिम छेड़ी है, तमाम ऐसे शिक्षकों को इस तरीके से काम करना चाहिए, ऐसे बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, तो आप दर्शकों के लिए आपका आखिरी पैगाम, आखिरी संदेश क्या है? मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, अपने सपनों को बड़ा रखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात परिश्रम कीजिए।
मैं उन विद्यार्थियों के माता पिता से कहना चाहूंगा कि आप अपना बहुमूल्य समय अपने बच्चे को दीजिए। आप अपने बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से मत कीजिए। मैं सभी शिक्षक बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सही और उपयोगी जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। यही हमारे बच्चे देश का भविष्य है। तो दोस्तों देखा आपने, जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ सर जी, सतीश सर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जिन जिन मुख्य कारणों पे हमने चर्चा किया, जो जो सवाल थे हमने इनसे सर से पूछा, और बाकी बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया है। और ये जो परेशानियां हैं हर घर में पनपती है, हर घर में जो अभिभावक हैं, जो भी गार्जियन हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए और उन तमाम गार्जियन के पास ये वीडियो आप शेयर करें। और ऐसे ही बच्चों से जुड़ी संबंधित जो भी जानकारी होती है, जो भी दिक्कतें होती हैं हर अभिभावक को, कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, मोबाइल देखते हैं, बातें नहीं सुनते हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो अभिभावक हमेशा लेकर परेशान रहते हैं। तो आप हमारे सर का जो है इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी चैनल है, और इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई वीडियो हमारे सर उस पर डालते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप ऐसी अगर वीडियो देखना चाहते हैं और अपने बच्चों को एक अच्छे भविष्य के लिए उसको ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसी जानकारियों के लिए हमारे सर को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही मुख्य दिक्कत है, जो घर में ये तकलीफें, ये परेशानियां रहती हैं। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन तमाम अभिभावक और गार्जियन के पास। और हमारे साथ मौजूद हैं सतीश सर जी भी, इनसे एक आध सवाल पूछेंगे। अच्छा सर, ये बताइए आपके हिसाब से, आप जो तमाम गार्जियन हैं जो बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से मत करिए और अपना अमूल्य समय जो है अपने बच्चों को दीजिए। यही हम संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। और वाकई में तमाम ऐसे अभिभावक होते हैं कि कंपेयर करते हैं कि उनका बच्चा ऐसा कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। आपको छोटी सी बात मैं बता दूं कि इस सृष्टि पे जितने भी मानव जन्म लिए हैं, तमाम लोग अपने अपने एक गुणों से जाने जाते हैं। तो मैं चाहूँगा, जैसे हमारे सर ने बताया, कि आप अपने बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो उनके अंदर योग्यता है, जिसको वो बाहर लाना चाहते हैं, उनको जानने की कोशिश करें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। और बहुत ही अच्छा लगा ऐसे टीचर से। और आप कमेंट करके दोस्तों बताइए, क्या आपके क्षेत्र में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, क्या उस स्कूल में इस स्तर की शिक्षा दी जाती है? और अगर नहीं दी जाती है तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जो स्कूल के टीचर हैं वो भी इस तरीके की शिक्षा को अपने स्कूल में लाएं? शिक्षा तो हर जगह मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमारे ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है और उसकी जानकारी हम तक नहीं पहुँचती है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आप इस वीडियो को उन शिक्षकों के पास भी भेजें जो इस तरीके की मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। और हमारे सर को फॉलो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, और ऐसी तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगी आपके बच्चों से संबंधित, जो आपके बच्चों की भविष्य को उज्ज्वल और बड़ा बना सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।